हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है जिला रायपुर की भर्तियों के बारे में। तो देखेंगे जो अपडेट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम एम्स रायपुर के अंतर्गत जारी 2 नई भर्तियों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो भर्ती का नोटिफिकेशन है एम्स रायपुर में अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें रिक्त पदों का विवरण देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट का डिटेल और सैलरी डिटेल, एज लिमिट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के लिए एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 3 ईयर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 3 ईयर कम्युनिटी फील्ड एक्सपीरियंस और पीजी इन रेलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट। तो देखिए, इसका हिंदी में बोलने का मतलब है ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री प्लस 3 साल का सामुदायिक क्षेत्र का अनुभव या संबंधित क्षेत्र विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। साथ ही यहाँ नीचे दिया गया है वांछनीय योग्यता में MPH विथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का एंड प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड स्टडी में पहले रिसर्च का अनुभव होना चाहिए। साथ ही हिंदी और इंग्लिश भाषा में फ्लुएंट यानी दक्षता होना चाहिए। क्लियर है। देखिए, इस पद के लिए आपका एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है और मंथली सैलरी 28,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, सेकंड नंबर पर है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का एक पोस्ट। इस पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th प्लस डिप्लोमा DMLT MLT ITI प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड। क्लियर है। साथ ही वांछनीय योग्यता में दिया गया है, वांछनीय योग्यता का मतलब यह कंपलसरी नहीं होता है, यदि आपके पास हो तो ऐसा बोला गया है। तो देखिए, संबंधित विषय में स्नातक या उससे अधिक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, सामुदायिक आधारित फील्ड परियोजना का अनुभव, डेटा एंट्री और कंप्यूटर संचालन का अनुभव, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में दक्षता होना चाहिए। क्लियर है। देखिए, एज लिमिट इसमें 28 ईयर रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 18,000 पर मंथ सैलरी के साथ आपका HRA दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है ऑल अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ यानी यहाँ सभी नियुक्तियां प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए होगी। उसके बाद जिन्हें प्रदर्शन मूल्यांकन, परियोजना आवश्यकता और उपलब्धता साथ ही प्राधिकारी के नियम के अनुसार 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा, यह परमानेंट जॉब नहीं है। क्लियर है। चले आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन जो कंपलसरी है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, सेकंड है वर्किंग ऑन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर एंड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर एंड थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड एंड फर्स्ट के लिए यहाँ पर कार्यदायित्व दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में। ध्यान देंगे, फर्स्ट नंबर के पॉइंट में दिया गया है जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपने समस्त योग्यता के साथ जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं और इसे अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट के पहले समय से ईमेल जो दिया गया है इस पर भेज सकते हैं। क्लियर। तो इस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। देखिए, सेकंड नंबर पर दिया गया है कैंडिडेट शुड टाइप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर ईमेल में सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयनित उम्मीदवार सूची एम्स रायपुर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही आगे दिया गया है 12th नंबर के पॉइंट में किसी भी सरकारी विभाग संगठन में कार्यरत नियमित कर्मचारी यानी जो रेगुलर पोस्ट वाले हैं वेतन सेवा में कार्यरत व्यक्ति आवेदन करने में पात्र नहीं हो। आगे दिया गया है 15 नंबर के पॉइंट में यह भर्ती केवल 6 महीनों के लिए संविदात्मक रूप में किया जा रहा है और आपके कार्य के परफॉर्मेंस और आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल और हार्ड कॉपीज लेके जाना है उसका डिटेल दिया गया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड आइडेंटिटी प्रूफ, एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस etc, 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एंड द लास्ट 7th नंबर पर SC ST OBC डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल यदि लागू हो तो। आगे देखते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे डेट एंड मेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ईमेल
ईमेल के माध्यम से सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 18 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक है। आवेदन सबमिट करने के बाद आपका डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा 24 मार्च 2026 को सुबह 9 AM में। इंटरव्यू का वेन्यू यहाँ दिया हुआ है, वो रूम नंबर 1109 ब्लॉक बी न्यू एडमिन बिल्डिंग 4th फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन गेट नंबर 5 GE एम्स टाटीबांधा रायपुर के पते पर उपस्थित होना होगा। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने सभी ओरिजिनल और हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होंगे। आगे दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए, ये जो नियम एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको यहाँ पर जीमेल दिया गया है, इस जीमेल में आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। इसमें आपका रिसेंट कलर फोटो पेस्ट करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सभी डॉक्यूमेंट जो आवश्यक है इस पोस्ट के लिए, उसको आपको ईमेल के थ्रू भेजना होगा। साथ ही आपके हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म को अलग से आपको स्पीड पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी एम्स रायपुर के अंतर्गत ही बाल एवं शिशु रोग विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह विज्ञापन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेके सीधे डॉक्यूमेंट के साथ वॉक इन इंटरव्यू में जो डेट और टाइम दिया गया है उसी प्लेस पर उपस्थित होना होगा। इसमें आपको ईमेल या स्पीड पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, डेट ऑफ इंटरव्यू यानी 17 मार्च 2026 को आपका इंटरव्यू सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। साथ ही 11 बजे से आपका साक्षात्कार शुरू होगा। 9 बजे से 2 बजे तक पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज का जांच किया जाएगा। इस प्रकार आपके इंटरव्यू का समय दिया गया है। और देखिए, प्लेस ऑफ इंटरव्यू तो यहाँ पर दिया गया है रूम नंबर 2 स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नंबर 5 एम्स रायपुर छत्तीसगढ़। अब देखते हैं पोस्ट का डिटेल। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का 4 पोस्ट है। अनरिजर्व के कैटेगरी में सारे पोस्ट जारी किए गए हैं। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छा होने वाला है, 40,400 पर मंथ आपका वेतन होने वाला है। साथ ही सेकंड नंबर पर है ब्लॉक न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर का 4 पोस्ट अनरिजर्व में है, 27,500 इसमें भी आपका पर मंथ सैलरी होगा। आगे दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट। तो इसमें ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर के पॉइंट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको मैं हिंदी लैंग्वेज में ही क्लियर शब्दों में आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं उन्हें विज्ञापन के नीचे दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड और प्रिंट करना होगा। फिर इंटरव्यू के समय सभी दस्तावेज की स्व सत्यापित जीरोक्स प्रति के साथ इसे लेकर उपस्थित होना होगा। सेकंड नंबर में दिया गया है आवेदन की जांच के समय सभी दस्तावेज लाना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है। अगर कोई भी सा डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो यह जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। क्लियर है? आगे दिया गया है फोर्थ नंबर के पॉइंट में उम्मीदवार को अपने सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में और शैक्षणिक योग्यता के सभी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल कॉपीज, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज यदि कोई लागू हो तो साथ ही 2 फोटोग्राफ लेके आना होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर के पॉइंट में दिया गया है जो ईमेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है स्क्रीन में, इसी में आपको इस अपडेट से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। अलग से आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगी। क्लियर है? देखिए, 12th नंबर के पॉइंट में किसी भी क्वेरी या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आपको जीमेल दिया गया है। इस जीमेल में आप संपर्क करके हेल्प ले सकते हैं। आगे दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में 3rd नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। जो भर्ती है ये केवल संविदा आधार पर 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए ही लिया जा रहा है। यह मैं क्लियर कर देती हूँ, इसीलिए इसके वीडियो को लाने में लेट हुआ है क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही भर्ती किया जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5th नंबर के पॉइंट में मेंशन भी किया गया है कि हालांकि उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन और एजेंसी से प्राप्त बजट के आधार पर इस अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है। यह डिसीजन पूर्णतः विभाग के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? इस नोटिफिकेशन के अपडेट के संबंध में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। एक बार आप पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। वीडियो में एक पॉइंट को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को एक बार आप पढ़ लेंगे। देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो देखिए, आपका क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी एंड
global, international health and nutrition, health, nutrition research, policy and management, health science, nutritional and another health related science field, master in social work and similar course होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है मास्टर डिग्री इन सभी दिए गए सब्जेक्ट में होना चाहिए या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। आगे दिया गया है एक्सपीरियंस स्किल्स। तो देखिए यहाँ पर 3 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पर कुछ एबिलिटीज ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू डाटा ये सब दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। देखते हैं इस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट। तो देखिए बिलो 45 ईयर ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लोकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जॉब लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और ड्यूरेशन यहाँ पर आप देख लेंगे। आगे देखते हैं ब्लॉक न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए भी यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है, कार्यदायित्व के बारे में, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। देखते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान देंगे इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है, मास्टर इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ न्यूट्रिशन रिसर्च, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, हेल्थ साइंस एंड अनदर हेल्थ रिलेटेड साइंस फील्ड, मास्टर इन सोशल वर्क और सिमिलर कोर्स होना चाहिए। कंडीशन दिया गया है एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस में ऑल्सो अप्लाई। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ ही संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखते हैं तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। देखिए इसमें भी 2 से 3 साल का फील्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का अनुभव होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, इसको फिल करके सारे ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज के साथ आपको वॉक इन इंटरव्यू में टाइम एंड डेट में सम्मिलित होना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और नई नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।